आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है दोपहर खबरनामा। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हिंदुस्तानी खिलाड़ी मिल्खा सिंह का जुमे की रात मुहल्लिक कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया है। वो 91 साल के थे। उनके कुंबे के तर्जुमान ने ये इत्तला दी है। दौलत मुश्तरका खेलों के चैंपियन और 1960 के रोम ओलंपिक्स की 400 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद तमगे से महरूम रहे मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में जुमे की रात आखिरी सांस ली। उनकी सेहत के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए पीजीआईएमईआर अस्पताल ने कहा था कि जुमे की शाम कोविड-19 के बाद पैदाशुदा पेचीदगियों की वजह से उनकी हालत नाजुक हो गई थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और उन्हें बुखार आ गया था। गुज़िश्ता महीने से कोविड-19 से मुतासिर मिल्खा सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट चारशंबे के रोज मनफी आई थी, जिसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू से जनरल आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया था और डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी सेहत की निगरानी कर रही थी। जुमेरात की रात उन्हें बुखार आ गया और उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। ताहम इससे पहले उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई थी। उन्हें गुज़िश्ता माह कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया था। उनकी अहलिया 85 साला बैनुल अक़वामी खिलाड़ी निर्मल कोरका भी इतवार के रोज मोहाली के एक निजी अस्पताल में कोविड इन्फेक्शन से इंतकाल कर गई थी। मिल्खा अस्पताल में होने की वजह से अहलिया के आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हो सके थे। रियासत में 12 मई से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के निफाज की वजह से तकरीबन हद तक कोरोना के फैलाव पर काबू हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद का तनासुब अब 1.46 है। हुकूमत लॉकडाउन को बर्खास्त करते हुए रात के कर्फ्यू पर संजीदा है। चीफ मिनिस्टर चंद तहदीदात के हामी हैं, क्योंकि अचानक लॉकडाउन कर्फ्यू को मनसूख करने पर अवाम की जानिब से या दीगर तंजीमों की जानिब से सवाल पैदा किए जा सकते हैं। इसलिए हुकूमत रात 10 बजे से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू नाफिज करते हुए दिन के औकात में नरमी देने के लिए संजीदा है। कल ही चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में मौजूद वुज़रा को तलब करते हुए तजावीज़ात और मशवरे भी हासिल कर चुके हैं। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि सेंट्रल जेल की अराजी पर कायम किए जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि वज़ीर आला के फैसले से वरंगल की आवाम में मसरत की लहर भी देखी जा रही है। उन्होंने हफ्ते के रोज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ना तो खुद अच्छे काम करती है और ना ही तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को बर्दाश्त करती है। ई दयाकर राव ने बताया कि एमजेएम अस्पताल के अलावा वरंगल अर्बन में एक और असरी दवाखाना कायम होना यहाँ के अवाम के लिए खुशआइन बात है। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में वरंगल रियासत का मिसाली ज़िले में तब्दील हो रहा है। ये राष्ट्र जरगले సాగునీరు కానీ రైతాంగం విషయంలో కానీ అభివృద్ధిలోని ఏ రాష్ట్రంలో జరగని రీతిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగింది. ఇది వాస్తవాలు. ఇవాళ వరంగల్ జిల్లా మొత్తం సస్యశ్యామలమైంది. రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారు. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చాం, నీరిచ్చాం, రైతు బంధు ఇచ్చాం, రైతు బీమా ఇచ్చాం. దేశంలో ధాన్యం కొనుగోలు ఏ రాష్ట్రంలో చేయని రీతికి ఇక్కడ చేశాం. కేంద్రం ధాన్యం కొనే పరిస్థితి లేకున్నా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు చొరవ చూపెట్టి రైతాంగానికి కరోనా పీరియడ్లో ఇన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, లాక్డౌన్ వచ్చినా, లారీలు రైస్ మిల్లర్స్ సరిగ్గా సహకరించలేకున్నా కూడా రైతాంగం నుంచి ధాన్యం కొన్నాం. ప్రజలకు ప్రతి కార్యక్రమంలో పూట ముందుండి పనిచేశాం. కరోనా విషయంలో పూట కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకున్నా వ్యాక్సిన్ విషయం
जिले विकाराबाद के कोडंगल के मजाफात में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। बीजापुर हाईवे पर 2 कारें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 4 अफराद बरसरे मुखाही हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स की हालत नाजुक बताई गई है। इतला के बाद पुलिस जायकों पर पहुंच गई है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। जिले मेरचल के खटकेसर में एक लड़की की मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मुकामी अवाम ने आज सुबह के अवलिन सातों में आउटर रिंग रोड के करीब आधी जली हुई लड़की की नाश को पाकर पुलिस को इस बात की इतला दी, जिस पर पुलिस ने जायकों पर पहुंचकर महलूक लड़की की शिनाख्त राजू गुरहा कल्पा कॉलोनी की रहने वाली 17 साला श्रवंती के तौर पर की। पुलिस का ख्याल है कि लड़की की नाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि श्रवंती 10वीं जमात की तालिबा थी, जबकि उसके माँ बाप का कहना है कि श्रवंती से उनकी किसी बात पर बहस हुई थी, जिसके बाद वो आधी रात को घर से बाहर चली गई थी और आज सुबह उसकी नाश दस्तयाब हुई है। కూడా ఎవరు గమనించలేరు. ఏమంటే ఏం ఫోన్లో ఇప్పటికీ ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే నా ఫ్రెండ్లు చేసిండ్రు, ఇంకా సంగమంట గురుకులాల చదువుతుండే సార్, 10th మొన్ననే అయిపోయింది. అనుమానం అంటే ఇంక ఇదే అనుమానమే, పక్క కొడుకులు ఆ పిల్లలు మోసం చేసిండ్రు, మోసం చేసి రాజీనామా చేసి మాకు పరిచయం. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी की यौम पैदाइश पर प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर गुरबा में चावल अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में आई। इसके अलावा NSUI की क़यादत में मुफ्त कोरोना वैक्सीन टीके के अमल का सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी N उत्तम कुमार रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक PCC सदर पुन्नाला लक्ष्मैया, कांग्रेस के OBC अक़लियती महिला सेल के जानिब से अशिया ज़रूरिया भी तकसीम की गई। ఫ్యాన్ మీద కెమెరా పడుతుంది చూసి, అరే ఇది ఎవరిదండి అన్న కేశవ అన్న కొంచెం ప్లీజ్ అరే బాబు టైగర్ ఇటు వెళ్ళిపోండి లోపల డాక్టర్ వెనక నుంచి అట్లా వచ్చాను సార్. కొంచెం వెనక్కి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर का मसला एक अरसे से तातुल का शिकार हो चुका है, जिससे कांग्रेस के दरमियान मजीद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। आने वाले इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए जल्द सदर के इंतखाब की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज रात देर गए सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए नए सदर के तकर्रुर पर बातचीत की। मानिक्यम ठाकुर ने रियासत में कांग्रेस कायदीन से बातचीत तजावीज़ात हासिल कर चुके हैं, वो मुकम्मल रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप चुके हैं। सोनिया गांधी ने नए सदर के तकर्रुर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मानिक्यम ठाकुर की फहरिस्त में रेवंत रेड्डी, जीवन रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी के नाम शामिल हैं। इन 3 नामों से किसी एक कायद को 1-2 दिन में नया सदर मुकर्रर किए जाने की उम्मीद नजर आ रही है। हिंदुस्तान और भूटान ने माहौलियात के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मकसद से एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत हिंदुस्तान की तरफ से माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर और भूटान की तरफ से वजीर खारजा और माहौलियात से मुताल्लिक़ के चेयरपर्सन लियोनोपो कौमी कमीशन ने किए हैं।
इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि इस मुफाहमत नामे से आबो हवा में तब्दीली और कचरे के बंदोबस्त के शोबे में दो तरफा ताउन की नई राहें खुलेंगी। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 से मुतासिर होने वाले यौमिया मामलों में कमी का सिलसिला जारी है और मुतासरा अफराद के सेहत याब होने में भी मजीद बेहतरी आई है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत सेहत में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि 7 मई को सबसे ज़्यादा तकरीबन 4,14,000 मामले दर्ज किए जाने के बाद से हिंदुस्तान में रोज़ाना मामलों में कमी का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि यौमिया नए मामलों के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए जाने के बाद से इन मामलों में अब तकरीबन 85% की कमी आ चुकी है। मुतासिर अफराद के सेहतयाब होने की शरह के बारे में अग्रवाल ने बताया कि मुल्क में सेहतयाबी की शरह में भी लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 3 मई को सेहतयाबी की मजमूई शरह 81.8% थी और अब ये 96% हो गई है। नीति आयोग में सेहत महकमे के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि टीकाकारी के बारे में हिफाज़त सेहत के कारकुनों पर किए गए एक मुताले से मालूम होता है कि टीका लगाए जाने के बाद कोरोना वायरस से किसी फर्द के मुतासिर होने की सूरत में उसे अस्पताल में भर्ती किए जाने की ज़रूरत में 75 से 80% की कमी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इस तहकीक से पूरे तौर पर यह वाज़ेह होता है कि टीका लगाए जाने के बाद कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने से महफूज हो सकता है। वीक एंडिंग में तो वह घटते घटते 147 जिले रह गए हैं, यानी कि 384 जिलों में हमने कमी केसेस में नोट की है। यहां एक मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो इससे पहले हमने 15 जून के समय पर बात की थी और उस समय से इस समय में भी हमने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि कंटेनमेंट जो 100 से कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज हम 384 डिस्ट्रिक्ट की। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह।